आपने अगर अंबानी परिवार के आमंत्रण को स्वीकार किया तो क्या केवल श्री राम जी से बैर था? नमस्कार, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। आज मैं बात करूंगा परम पूज्य शंकराचार्य जी अवमुक्तेश्वरानंद जी के संबंध में। अभी हाल ही में आपने देखा विवाह समारोह हुआ अंबानी परिवार का। अंबानी परिवार के विवाह समारोह में अवमुक्तेश्वरानंद जी की उपस्थिति। अवमुक्तेश्वरानंद जी क्या, सारे साधु महात्मा, बहुत सारे लोग गए, उत्सव में शामिल हुए, लेकिन उसमें विशेष नाम मैं अवमुक्तेश्वरानंद जी का इसलिए ले रहा हूं कि आप सबको याद होगा 22 जनवरी की वो तारीख, जिस तारीख में हम सब की प्रतीक्षा जिस घटनाक्रम को लेकर के थी। लाखों लाख लोग जिस पर बलिदान हुए, एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, मुकदमा चला, कितने लोगों ने बलिदान किया, तब जाकर के उस क्षण का वो दृश्य जिसके हम सब किसी ना किसी तरह से साझीदार बने, राम मंदिर का उद्घाटन। शंकराचार्यों का भी आमंत्रण था, लेकिन उस बीच में अवमुक्तेश्वरानंद जी विरोध में मुखर हुए, बहुत ज्यादा मुखर हुए। जबकि अगर मुहूर्त की बात करें तो काशी विद्युत परिषद के ही परम विद्वान व्यक्ति ने उस मुहूर्त का शोधन किया था, उसमें भी आचार्य लोग थे। ठीक है, जैसा भी था, लेकिन उसमें आमंत्रण को ठुकराना, देखिए आमंत्रण होना न होना ये दो विषय होते हैं। आज बात उठी है इसलिए क्योंकि एक निजी व्यक्ति के आमंत्रण पर शंकराचार्य जी जोशीमठ के, द्वारिका पीठ के भी शंकराचार्य हैं, जोशीमठ के भी शंकराचार्य हैं, दो दो पीठों का उत्तरदायित्व लेकर के चल रहे हैं। समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व है, लेकिन जिस तरह से न्यूज चैनलों में, टीवी में बोलते सुना जाता है, फिर एक नितांत धार्मिक आयोजन था, राजनीतिक द्वेषवश कई लोग उस पर सम्मिलित नहीं हुए। वो लोग तो इस कार्यक्रम में भी नहीं आए, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप सब समझदार हैं। मैं किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का नाम लेकर के और इस अपने विचार के प्रदर्शन को, विचार के प्रकटीकरण को दूषित नहीं करना चाहता, क्योंकि एक अलग विषय हो जाता है। तो कई राजनीतिक विचारधारा के लोग उसमें उपस्थित नहीं हुए, वो उनका एक अपना अलग विषय था। अभी जब अंबानी परिवार का बहुचर्चित विवाह समारोह हुआ, उस पर भी एक विशेष राजनीतिक दल के किसी भी व्यक्ति का जाना, जो शीर्ष व्यक्ति हैं, बाकी तो पता नहीं, जाना नहीं हुआ। ठीक है, अच्छी बात है, कौन जाता है कौन नहीं जाता, बहुत सारे साधु महात्मा भी गए। शंकराचार्य जी का जाना बात इसलिए हो रही है क्योंकि एक आमंत्रण वो भी था। भाई कोई अगर आमंत्रण देता है तो एक सहज मानव धर्म होता है कि उस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए जाना होता है। भाई आपने अगर अंबानी परिवार के आमंत्रण को स्वीकार किया तो क्या केवल श्री राम जी से बैर था? क्या मुहूर्त था, क्या नहीं था, इस पर आप बाद में भी चर्चा कर सकते थे, पहले तो चर्चा की ही है। लेकिन सरासर आपने उस आमंत्रण को ठुकरा दिया, जिसमें आम जनमानस, वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति हो सकता है,
लेकिन भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन की जिज्ञासा, उस क्षण की प्रतीक्षा लगभग सब लोगों को थी। सबने अपने अपने भाव रखे उस पे। आपने आम जनमानस के भाव का सम्मान नहीं किया। भगवान राम, भाई क्या दुश्मनी, वीडियो में साफ दिख रहा है, सबने उस घटना को देखा है जब देश के प्रधानमंत्री, वो भी किसी एक राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका आपने खुल करके विरोध किया, लगभग हर मौके पर विरोध किया, उनका भेंट होना, जब वो आशीर्वाद लेने जाते हैं, चरण छूते हैं, बड़े भाव से आपने रुद्राक्ष की माला पहनाई। मीडिया के माध्यम से सारा देश, सारा विश्व इस घटना का गवाह रहा। अंदर के बिना उद्गार की ये सारी चीजें नहीं होती। आपने आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद आपका वीडियो भी आया कि भाई मेरी कोई दुश्मनी नहीं है मोदी जी से। बिल्कुल सही बात है, दुश्मनी किसी को होनी भी नहीं चाहिए और संत को दुश्मनी शोभा नहीं देता। लेकिन यही भाव अगर आप राम मंदिर के उद्घाटन के समय रखते, भाई परम पूज्य निश्चलानंद सरस्वती पूरी पीठाधीश्वर, उन्होंने कहा कि क्या हम ताली बजाने जाएंगे, वहां वो नहीं गए, तो उन्होंने अपने पद की गरिमा को रखते हुए उस विवाह समारोह में भी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई, वहां भी वो नहीं दिखे। ऐसा तो नहीं रहा होगा, आमंत्रण तो सबको रहा होगा। अब किसको रहा किसको नहीं रहा, हो सकता है कि केवल चूंकि आप द्वारिका पीठ के भी पीठाधीश्वर हैं, इसलिए द्वारिका मठ से हैं, इसलिए रहा हो, अन्य किसी को ना रहा हो। पर ऐसी आशा नहीं है, क्योंकि जो मीडिया में खबरें आई हैं तो उसमें था कि उन शंकराचार्य जी को भी, चारों शंकराचार्यों को, और लगभग जनता से जुड़े हर एक व्यक्ति को जिसकी फैन फॉलोइंग पर्याप्त है, क्योंकि मोबाइल में सब कुछ दिखता रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग वहां पर, अब चूंकि 15,000 लोगों में वो शामिल थे कि नहीं थे, पर फैन फॉलोइंग जिसकी खूब है, उनको भी अंबानी परिवार द्वारा भेंट कुछ ना कुछ किया गया। एक उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, अच्छी बात है, खूब चर्चा हो रही है, हम भी चर्चा कर रहे हैं तो उस विवाह की भी चर्चा इसमें शामिल हो जा रही है। कहीं ना कहीं अंबानी परिवार का नाम तो आ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि मानो परम पूज्य शंकराचार्य जी ने सिद्ध कर दिया हो कि राम से बड़ा दाम होता है। आज लोगों के बीच में संदेश क्या जा रहा है, मैं आम जनमानस के मानस पटल पर आई हुई बात को रख रहा हूं। यहाँ पे मैं भी एक आम व्यक्ति हूं, एक आम व्यक्ति की जैसी सोच होती है, उस सोच के आधार पर मैं इस बात को रख रहा हूं। अभी पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, लाखों लोगों ने देखा, सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी अपने अपने भाव से दी। आम जनमानस, क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति होता है, गीता में भी इस बात का संकेत भगवान ने किया है कि जो बड़ा व्यक्ति है, समाज में एक प्रतिष्ठा रखता है, उसको बहुत संभल करके चलना चाहिए, क्योंकि समाज का आम व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों का अनुसरण करता है। ये क्या संदेशा हुआ इस विवाह से, क्या संदेशा समाज को जा रहा है, इसको भी समझने की अत्यंत आवश्यकता है। मैंने पिछले 2 वीडियो में चर्चा की, बहुत सारे साधु महात्माओं का जाना हुआ, बहुत सारी सेलिब्रिटीज का जाना हुआ। इसी बीच में भाई विवाह समारोह हुआ जिसमें एक ब्राह्मण जो पूजा करा रहा है, बाकी जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन सबके चांदी के सिंहासन बने हुए ऊंचे पर बैठे हुए हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया, फिर से इस बात को कह रहा हूं, हो सकता है पैर न मुड़ता रहा हो लोगों का, लेकिन भाई जब हम अपना आसन ऊंचा करते हैं, नीचे नहीं कर सकते, तो कम से कम ब्राह्मण देवता जो पूजा करा रहे हैं उनका आसन ऊंचा होना चाहिए था। पर एक कमेंट के माध्यम से किसी ने कहा था कि आज के लिए विवाह में फैशन सा हो गया है, वर वधू और लोग ऊपर बैठते और ब्राह्मण को नीचे। ये सनातन का सीधा सा अपमान होता है। ये समझ में आता है कि आपकी रुचि दिखावे में अधिक है। जो मूल विषय है, जितने सारे लोग आए थे, ये कोई पूजा नहीं करा सकते थे, ये विवाह नहीं करा सकते थे,
विवाह तो आचार्य को ही कराना था, लेकिन वहां पर सरेआम दिख रहा है कि आचार्य नीचे बैठे, बाकी सब लोग। ये समाज को एक संदेश आ जाता है, आपको फॉलो, जो अंबानी परिवार को फॉलो करने वाले लोग हैं, उन्होंने देखा, अब उसमें शामिल होकर के अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक नया संदेश दिया है। कई लोग कहेंगे कि भाई वहां पर तो शंकराचार्यों की उपस्थिति रही, जहां पर मद से भरे लोग हैं वहां पर आचार्यों की उपस्थिति रही। कथावाचक तो ठीक है, अपनी जगह पर हैं। कथावाचक एक समाज के ऐसे व्यक्ति हैं जो कथाओं के माध्यम से दोनों चीजें करते हैं, भगवान की भक्ति का प्रसार भी करते हैं और अपना उदर पोषण भी करते हैं, वो ठीक है। लेकिन जो शंकराचार्य हैं, रामानंदाचार्य हैं, रामानंदाचार्य तो कोई ऐसे जो प्रतिष्ठित हैं, रामभद्राचार्य जी तो वो भी कथावाचक हैं, तुलसी पीठाधीश्वर हैं, पर वास्तव में जो रामानंदाचार्य हैं, जिस तरह से शंकराचार्य जी, तो वो सुरेशाचार्य जी हैं, राम सुरेशाचार्य, सा नाम थोड़ा सा मुझे विस्मृत हो रहा है। ऐसे लोगों की उपस्थिति नहीं रही। जिन साधु महात्माओं की उपस्थिति रही, ठीक है, आशीर्वाद देने के लिए लोग गए, पर इस बीच में अभिमुक्तेश्वरानंद जी की इस तरह से उपस्थिति और उपस्थिति के पहले और उपस्थिति के बाद का बयान कहीं ना कहीं आम जनमानस के मन में भ्रम की स्थिति पैदा करता है। वो इस उपस्थिति ने शायद संकेत कर दिया है कि वर्तमान युग में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, राम से बड़ा दाम होता है। मन में बात हुई, कई लोगों के मन में बात होगी, इसलिए मैंने प्रकट कर दिया है। जय श्री राम, जय भारत माता, जय शिव शंकर।